So, hello students, how are you? I hope you will be fine. So चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। सो आज हम ये वाला ही चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं क्लियर दिस चैप्टर। अगर आपको एनी डाउट एनी क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट में आप बोल सकते हैं, मैं उनके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इन आर रैपिड रिवीजन। सो चलिए फोर्स एंड प्रेशर, व्हाट इज़ अ फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर फोर्स क्या होता है। आखिर फोर्स होता क्या है भाई। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए फोर्स होता क्या है। तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। फोर्स जैसे ये है, मान लो ये कोई किताब है। ठीक है, ये आपका किताब है। ठीक है, अब आपने इससे क्या किया है, हिलाया, प्रेस दिया है, प्रेशर दिया तो ये इस साइड मूव हुआ। ठीक है, मूव हुआ ना। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम फोर्स फोर्स इज अ एक्सटर्नल, ठीक है, फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर दैट कॉज चेंज शेप साइज कलर, ठीक है, एक्ट। ओके, तो दिस आर कॉल्ड फोर्स। चलिए अभी आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो हम आगे क्लियर करते हैं। चलिए फोर्स, आप पुश और पुल, जिसमें भी हम पुश और पुल करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। पुश, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम पुश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक लड़का है जो इसके हाथ में जो बॉल है वो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो मतलब होल्ड करके रखा है उसने। ठीक है, तो देजार को ये फोर्स लगा रहा है इसे पूरा रोकने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे चल रहे हैं। मैं आगे एक एक चीज़ आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए विश्वास रखिएगा, पढ़ के देखिए एक बार। चलिए अब यहाँ पे आ गया हमारा फोर्स। फोर्स होता क्या है। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स में पुश और पुल, जिसमें हम पुश और पुल करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं फोर्स ड्यू है ना इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ जान लेते हैं फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव फोर्स, एक होता है नेगेटिव फोर्स और एक होता है जीरो फोर्स। एक होता है आपका जीरो फोर्स। इसे आप PNJ से आप याद कर सकते हैं या JNP से याद कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं इसे। P से पॉजिटिव, P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव, ठीक है, और तीसरा है जीरो, G से जीरो। ये तीनों जो होते हैं फोर्स के टाइप्स होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव फोर्स क्या होता है, जीरो। चैप्टर में हम सब क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं फोर्स आर ड्यू एन इंस्ट्रक्शन। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम कुछ एग्जाम्पलों से। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो लड़का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़का है। ये क्या कर रहा है, गाड़ी को पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो देस आर को फोर्स, पुश एंड पुल को तो फोर्स कहते हैं, है ना। और इसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये भी आगे की ओर धक्का दे रहे हैं गाड़ी को और ये भी आगे। तो ये जिस साइड धक्का दे रहा है उसी साइड गाड़ी मूव हो रही है। अब ये इस साइड गाड़ी को धक्का दे रहा है तो ऐसा तो नहीं है गाड़ी पीछे आ जाएगी, बेटा आगे ही तो जाएगी। तो दिस आर कॉल्ड पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका मूव होना, वो क्या होता है, पॉजिटिव फोर्स होता है। अब नेगेटिव फोर्स देख लेते हैं। ठीक है,
पुशिंग पुलिंग। यहाँ पे आप देखो ये है आपका नेगेटिव का थोड़ा एग्जाम्पल सा है, ठीक है। इनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेगेटिव जो मतलब नेगेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये एक मतलब लड़की है, ठीक है, ये एक लड़के है और ये एक बैल है, ठीक है, बैल गाय जो भी है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये गाय क्या जा रही है, उधर खींच रही है। तो दोनों इस साइड सॉरी एक मिनट, वो इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, वो इस साइड फोर्स लगा रही है, तो दोनों ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं जैसे एक गोली देख लो, गोली से हम समझते हैं नेगेटिव फोर्स, ये गोली है, ठीक है। अब इन्होंने गोली फायर करी, तो पिक्चरों में भी आपने देखा होगा पीछे से जो है बुलेट वगैरह कुछ निकलती है, ठीक है। तो हम मार कहाँ रहे हैं, आगे की ओर, मगर गोली पीछे से भी तो निकल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव का, इसका नेगेटिव का। द ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन अपोजिट। अब हम फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन वो आ इधर ही है, उसे हम नेगेटिव कहेंगे। अब हम अब मैं आपको बता देती हूँ जीरो फोर्स क्या होता है, ठीक है। जीरो फोर्स मतलब मान लो यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। अब उस वॉल को मैं क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, मगर अब दीवार तो हिलेगी नहीं भाई, दीवार तो इतनी भाई मजबूत होती है। अब तुम इतने से, और दीवार इतनी बड़ी, हिला पाओगे, नहीं हिला पाओगे। तो ये क्या हो रहा है, ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये जीरो फोर्स है। हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई मूव नहीं हो रहा, तो देज आर को जीरो फोर्स। चलिए एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं आपकी बात। नेगेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, पॉजिटिव फोर्स क्या हो रहा है, हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं और इसी ही साइड वो मूव कर रही है, जिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड उसका मूव होना, देज आर कॉल्ड आपका पॉजिटिव फोर्स, मूव इन अ सेम डायरेक्शन। नेगेटिव में क्या होता है बेटा, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, ये आपका हो गया एक मिनट, ये आपका हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है बेटा, हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं लेकिन वो आ कहाँ रही है, उल्टा। हम सीधा लगा रहे हैं, वो उल्टा आ रहे हैं। जिस साइड हम मतलब फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोजिट आ रहा है, ठीक है। दिस आर को नेगेटिव फोर्स। मूव इन द ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं बात को। देखो अब हम समझेंगे जीरो। अब हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई मूव नहीं हो रहा। इसमें तो मूव हो रहा था, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ इसका मूव हो रहा है, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसका उल्टा मूव हो रहा है, मगर मूव तो हो रहा है ना। जीरो फोर्स में मूव नहीं होता, हम फोर्स तो लगा रहे हैं पर मूव नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, वॉल को आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी धक्का दे लो, वो हिलेगी तो नहीं। एरोप्लेन में आप कितना भी धक्का दे लो, फोर्स दे लो, बेटा वो हिलेगी नहीं, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि मैम पिक्चरों में तो हिल जाती है। हाँ हिल जाती है, पिक्चर का अलग है बेटा, वो तो एक मुक्का मारा पूरी दीवार टूट गई, ठीक है, उनका अलग है। हाँ अब हम आगे चलते हैं। इन द सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है डिफरेंट बिटवीन, ये देखो इन अ सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दिस आर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दिस आर कॉल्ड पॉजिटिव फोर्स, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अ टू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन चेंज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन्हें एक बार आपको देखना हो, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन टॉपिक क्लियर करवाने वाली हूँ जो आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा गया चेंज इन इट्स स्टेज ऑफ मोशन, चेंज इन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ दे रखे हैं, फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया है। अब मान लो हम यहाँ पे आटा गूंथते हैं, तो जो हम आटे पे प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी शेप चेंज हो रही है
तो ये क्या है, चेंज इन मोशन, चेंज इन शेप। ये शेप चेंज कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, जब हम बैठते हैं तो मतलब चेंज होते हैं, शेप चेंज होता है ना, तो उससे भी जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक्टिविटी दे रखी है आपको 11.2, एक्टिविटी 11.5 सॉरी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दो तरीके के फोर्स होते हैं, वो तो थे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था कि 3 तरीके के फोर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हाँ होते हैं बेटा, लेकिन 3 तरीके के और होते हैं आपके, ठीक है। सॉरी, अदर्स फोर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स 2 तरीके के और फोर्स होते हैं। एक होता है आपका बेटा, एक मिनट, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। इसके बारे में, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 फोर्स और आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 फोर्स और आते हैं। एक आता है मस्कुलर फोर्स और एक आता है आपका कौन सा आता है, एक मिनट। वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स में एक मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। एक होता है आपका फ्रिक्शन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, जब 2 ऑब्जेक्टों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जिसमें अंदर आता है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, नाम से ही बेटा पता चल रहा है, मस्कुलर फोर्स जिसमें हमारी मसल्स का यूज़ होता है, दिस आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी एक मिनट, फ्रिक्शन रह गया, सॉरी, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है बेटा। अब मस्कुलर फोर्स आपको पता चली है, जिसमें हमारी मसल्स का यूज़ होता है। फ्रिक्शन में बेटा ये थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब डाउट होगा, मगर कोई बात नहीं, मैं क्लियर सारे टॉपिक करवा के भेजने वाली हूँ आपको एग्जाम में, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द state of motion of object in all this example in the force of friction। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल दिस एग्जाम्पल, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, जल्दी हमें ये सारा चैप्टर ख़त्म करना है। अब बात आती है भैया ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा। इसमें आते हैं 2 फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स और एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, और एक और क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है बेटा। और ग्रेविटेशनल भी फोर्स आता है बेटा, इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब बेटा कोई मैग्नेटिक फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक द्वारा फोर्स जो लगता है। अब मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट दे रखे आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ मैग्नेट है, अब दोनों खींच रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट में लगने वाले फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट में हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो अपने आप कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैग्नेट होते हैं, हम उसे रख देते हैं तो दोनों अपने आप ही फोर्स में आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मेरी बैटरी भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो द्वारा लगा हुआ फोर्स। बहुत इजीली मैं आपको समझा रही हूँ। इलेक्ट्रो द्वारा लगा हुआ फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा? इसमें कई बच्चों को होता है कि मैम ग्रेविटी बहुत डाउट होते हैं बच्चों को। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है ना, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। ठीक है। अब मैम ग्रेविटी में भी तो वैसे ही होता है। नहीं बेटा, ग्रेविटी में क्या होता है, ये मान लो ये धरती है और ये धरती में हमारे पैर जो होते हैं ना ऐसे, तो हम लोग चल कैसे पाते हैं? ग्रेविटी के कारण। हम कुछ भी चीज़ गिराते हैं तो सीधा जल्दी से ग्रेविटी वो हवा में क्यों नहीं रुक जाती मैम? क्योंकि बेटा नीचे ज़मीन पे क्या है? ग्रेविटी है। धरती में क्या है? ग्रेविटी है। अब मान लो मेरे हाथ में कोई सा भी पेन है, ठीक है ना, और या फिर आपके हाथ में जो कॉपी है, पेन है, आप दोनों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सो चलिए जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे आ गया प्रेशर। अभी एक दो टॉपिक बस बचे हैं। प्रेशर किसे कहते हैं बेटा? किसे कहते हैं प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया विच एक्ट्स। ठीक है। प्रेशर पहली बात मैं प्रेशर की आपको ऐसा यूनिट बता देती हूँ। प्रेशर की ऐसे यूनिट है पी, पास्कल। क्या होती है? पास्कल। ठीक है बेटा, क्या होती है आपकी? पास्कल होती है ऐसा यूनिट। ठीक है। और प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर क्या होता है? यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पे लगने वाले प्रेशर को, फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। आई थिंक आपको सब डाउट क्लियर हो गए। यूनिट एरिया पे लगने वाले यूनिट एरिया के सरफेस पे लगने वाले उसको फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे बताती हूँ मैं, एक मिनट। ओके, यहाँ पे अब हमारा टॉपिक आ चुका है प्रेशर अरे हो क्यों नहीं एक्सटेटेड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस। प्रेशर क्या लिक्विड में भी होता है एंड गैसेस में होता है। लिक्विड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा लगता है बेटा। ठीक है, लिक्विड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा लगता है और गैसेस में भी जो लिक्विड में जो है प्रेशर हमेशा आपको ज़्यादा लगेगा, लिक्विड में जो प्रेशर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्या है? पानी क्या होता है? लिक्विड होता है बेटा। अब इन्होंने क्या किया? नीचे छेद करे हैं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ ऊपर एक छेद करे हैं नीचे, और यहाँ ऊपर से भी पानी गिर रहा है, नीचे से भी, तो ज़्यादा तेज़ी से कहाँ से गिरेगा बेटा? नीचे से गिरेगा। लिक्विड में जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, जिस वजह से ज़्यादा है। तो ये बस आप बात याद रखना कि लिक्विड में हमेशा प्रेशर हाई पे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसेस टू एक्सट्रैक्टेड कंटेनर्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर अब हम जानेंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर्स क्या होते हैं बेटा? देखो बेटा, इसमें क्या होगा बेटा? जो दिस इनवलप ऑफ एरिया नॉन एज द एटमॉस्फेयर इन envelope of air known as atmosphere. Okay, the pressures exerted by this air known as atmospheric pressures. ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर क्या हो चुका है? एंड हो चुका है यहाँ पे आपका चैप्टर। सो आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, बस 1 मिनट वेट और कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये।
आपके उसके लिए 1 मिनट, मुझे वो वाली PDF निकालने दो। सॉरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। आपके मतलब चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इनमें से बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फोर्स में क्या लगता है, कौन सा मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है एन में नापा जाता है न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। मेरे साथ बार बार बोलेंगे, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, 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 ठीक है बेटा। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, प्रेशर की ऐसा यूनिट है पास्कल, प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, सो प्लीज़ आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगी। एंड हाँ, आपसे मुझे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है के लिए है, बहुत अच्छा और एकदम मस्त स्कॉलरशिप जो ओनली फॉर 149 रुपीज़ के, जिसमें आपको नोट्स मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, एंड जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाएंगे आपके एग्ज़ाम को, आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। और ये सारा ओनली अमाउंट, ये पूरा अमाउंट ओनली पर ईयर मतलब 1 ईयर में आप करेंगे विदाउट चैप्टर वाइज नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड अदर्स डाउट योर क्लियर्स। सो मेरी चैनल को फॉलो करें, एंड फॉलो के साथ तो आप पे यहाँ पे आएगा एक बटन जिसमें लिखा होगा ज्वाइन नाउ, और अगर वो आप में नहीं दिखाता है तो कमेंट करें, मैं तुरंत उसी वक्त आप पे लिंक आ जाएगी आधे घंटे में, एंड फिर आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। सो बाय बाय, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।